नमस्कार साथियों, हम देख रहे हैं बाबा साहब की शिक्षाएं, उनका दर्शन। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा होना चाहिए। इसी को स्वतंत्रता को हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे। इसमें हमें विचारों एवं सोच की स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अगर नहीं होती है तो क्या नुकसान होंगे, और होती है तो क्या फ़ायदे होंगे, इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो स्वतंत्रता अगर होती है तो बौद्धिक विकास होता है, समझ आती है। अगर स्वतंत्रता नहीं होगी तो ये नहीं हो पाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम बच्चे को या समाज में लोगों को सवाल पूछने का अधिकार देते हैं, मान लो वो पूछता है कि यहाँ से चंद्रमा की दूरी कितनी है, और अगर आप उसे इस सवाल पर डांट देते हैं या आप उसको सवाल का जवाब नहीं देते हैं तो चलेगा। अगर आप सहजतापूर्वक ये कह देते हैं कि नहीं आता तो चलेगा। लेकिन अगर आप उसे डांट देते हैं, डांटने के केस में क्या होगा? जब आप उसे डांट देंगे तो उसके अंदर हीन भावना आएगी, वो सवाल पूछने से डरेगा, और जब सवाल पूछने से डरेगा तो वो सवाल कभी पूछेगा नहीं, तो सीखेगा नहीं। सीखने की प्रोसेस में सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसे जवाब नहीं भी देंगे तो वो किताबों को पढ़ने का प्रयास करेगा, और जब वो किताबें पढ़ेगा तो बहुत सारा पढ़ने की वजह से बहुत सारा ज्ञान उसे मिलेगा। हो सकता है वो मूल सवाल को ना ढूंढ पाए, हो सकता है वो चंद्रमा की दूरी ना ढूंढ पाए, लेकिन जब वो ये चीज़ करेगा, जब वो पढ़ेगा, तो और बहुत सारी तमाम चीज़ों की उसे जानकारी हो चुकी होगी, और उसे ये भी समझ आएगा कि पढ़ना ज़रूरी है। ये सिर्फ स्वतंत्रता से ही हो सकता है, जब आप उसे दबाएं ना। अपने समाज के किसी भी वर्ग को, किसी भी व्यक्ति को अगर नहीं दबाएंगे तो उसकी सोच विकसित होगी, और जब सोच विकसित होगी तभी आत्मविश्वास आएगा। जब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास का होने का मतलब क्या है? कि उसे जानकारी है। हम देखते हैं अपने समाज में ही बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं जो कुछ भी बोलने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि जब वो कुछ बोलते हैं तो उनके माता पिता उन्हें डांट देते हैं, टीचर्स डांट देते हैं। अगर ऐसा होगा तो वो कभी बोल ही नहीं पाएंगे। आत्मविश्वास के हम सही बोल रहे हैं, सही और गलत तो हो ही सकता है। जब व्यक्ति बोल रहा है, किसी भी मामले में अगर बिंदु रख रहा है तो सही गलत दोनों हो सकते हैं। कुछ भी हो, लेकिन उसे बोलने की आज़ादी दें, समझाएं। फोर्सफुली, पूरी ताकत से दमन ना करें। आत्मविश्वास तभी बनेगा जब उसे जानकारी होगी और आप उसे आज़ादी देंगे। आज़ादी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अपने बच्चों पे कभी फैसला भी ना थोपें। अगर आप अपने बच्चों पर फैसला थोपते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर बच्चा साइंस लेना चाहता है और आप आर्ट के लिए बोल रहे हैं कि आर्ट लो, या आप आर्ट ऐसा अगर हो रहा है, तो क्या है कि जब आप उसे किसी चीज़ के लिए फोर्स करेंगे तो उसमें खुद से सोचने की क्षमताएं खत्म हो जाएंगी, और अगर खुद से सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। अगर आप थोपे नहीं, आप समझाएं कि साइंस क्यों अच्छा है, आप इसे समझाएं कि आर्ट क्यों नहीं लेना चाहिए, और जब तक उसे समझ में नहीं आता है तब तक आप थोपे ना। अपनी पूरी ताकत लगाएं कि उसे समझाएं, लेकिन थोपे नहीं। थोपने से बच्चे के अंदर खुद से सोचने की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। वो खुद से सोचना बंद कर देगा, और जब खुद से सोचना बंद कर देगा तो उसके बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। शिक्षा का पूरा उद्देश्य होता है कि वो सोचे, तभी वो बेहतर बन सकता है। आगे के जब जीवन में भी उसे, जब वो निर्णय लेगा तो सोचना तो पड़ेगा ही। तो आप सोचने वाली चीज़ को ख़त्म ना करें, स्वतंत्रता को ख़त्म ना करें। ये स्वतंत्रता अगर ख़त्म हो जाएगी तो बच्चा, विकास, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप ऐसा कभी ना करें। और जब बच्चा सोचेगा तो अंधविश्वास भी कम होंगे। अंधविश्वास क्यों होता है? क्योंकि सामने वाला कुछ कह रहा है, आप में सोचने की क्षमता नहीं है। क्योंकि हो सकता है छोटे में आप जब भी आपने खुद से कुछ सोचा होगा, आपने मम्मी पापा को बताया या किसी को गांव में बताया, उसने तुम्हें डांट दिया, तो आप सोचना बंद कर दिए। अब जब सोचना बंद कर देंगे तो किसी की भी बात मान लेंगे, उसी से आप अंधविश्वास बढ़ता है। किसी ने कह दिया कि ये वाली पूजा, ये वाला तुम जो है वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये सब क्या है? ये सब तभी खत्म होगा जब आप अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को सोचने की स्वतंत्रता देंगे। स्वतंत्रता यहाँ मेन रूपी है, और जब ये होगा तभी उनमें सही और गलत की समझ आएगी। सही और गलत की समझ का बेसिक मतलब है कि बच्चे में सोचने की क्षमता विकसित है। इसलिए सोचने की स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है, जिसको हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने काफ़ी इस पर विचार किया है। नव विचार भी तभी आते हैं, किसी भी बच्चे के अंदर नए विचार तभी आएंगे जब वो सोचेगा। इसलिए सोचने की उसे छूट दें, और वो जो सोचे वो अगर आपको बताता है तो आप उसे डांटे नहीं, हमेशा उसको प्रोत्साहित करें, प्रोत्साहित करें। क्योंकि जब वो सोच रहा होगा तो दिमाग में 1000 चीज़ें आ रही होंगी, और 1000 चीज़ें जब आती हैं तभी तो विकास होता है।
हम देखते हैं हमारी कंपनियां जो होती हैं वहाँ पर एक डिपार्टमेंट होता है जो सिर्फ और सिर्फ सोचने के लिए है। जो आज हम मार्केट में फ्रिज देख रहे हैं, नए नए टाइप के फ्रिज देख रहे हैं, तो वो कैसे आए? क्योंकि एक टीम है जो लगातार सोच रही है और सोचने के बाद उसको बनाती है। खराब भी हो जाता है तो भी कंपनी नुकसान उठाती है, लेकिन इसी तरीके से नया आता है। हम गांव में नए ट्रैक्टर देख रहे हैं, नए नए मॉडल के ट्रैक्टर देख रहे हैं। उसका क्या मतलब है कि इंजीनियर सोच ही तो रहे हैं, और जब अगर उनमें सोचने की चीज़ों को अगर हम दबा देते तो कैसे आगे बढ़ पाते? इसलिए सोचने की चीज़ों को नहीं दबाना है, सोचने की स्वतंत्रता को बहुत क्लियर रखना है। विज्ञान और तकनीकी का विकास भी तभी होगा, नए विचार तभी जन्म लेंगे। साथ ही साथ पुरानी परंपराओं को चुनौती भी इसी माध्यम से दी जा सकती है और इसी माध्यम से विकास हो सकता है। लोकतंत्र भी मजबूत तभी होगा, ऐसा है कि जब आप अपने बच्चे को बोलने के लिए स्वतंत्र करेंगे। जब बच्चा आपसे कुछ पूछ रहा है और आपने उसे स्वतंत्र रखा है, तो वो आज तुमसे सवाल कर रहा है, कल वो सरकार से भी सवाल कर सकता है, गांव के प्रधान से भी सवाल कर सकता है। लेकिन जब आप ही उसे दबा देंगे तो उसमें मानसिकता दबी हुई आ जाएगी, उसमें हीन भावना होगी, वो अपना विकास नहीं कर पाएगा। अगर आपसे सवाल नहीं पूछ पाएगा तो प्रधान से भी नहीं पूछ पाएगा और आगे भी नहीं पूछ पाएगा। इस तरीके से उसका तो जीवन खराब हो जाएगा। आप उसे फ्री करें, अलाउ करें, तभी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। सत्ता की जवाबदेही भी तभी बनेगी जब वो सवाल पूछेगा, तब सत्ता की जवाबदेही बनेगी। जब सवाल ही नहीं पूछेगा तो सत्ता की जवाबदेही कैसे बनेगी? और अगर सत्ता की जवाबदेही नहीं बनेगी तो कैसे विकास होगा? जब हम उससे सवाल पूछेंगे, उन्होंने कहा था कि हम आपका घर बना देंगे, लेकिन अब जब हम सवाल ही नहीं पूछ पाएंगे तो हम कैसे, क्या बनेगा? कोई लीडर आया, उसने ये वादे किए। अब चूंकि आपका बच्चा ऐसा है या अपना समाज ऐसा है कि वो सवाल नहीं पूछ पा रहा है क्योंकि दबा हुआ है, उसको शुरुआत से मना किया गया है, तो वो दोबारा से उस नेता से सवाल नहीं पूछ पा रहा है, वैसे ही का वैसा रहेगा। जब हम सवाल पूछेंगे तो नेता को ध्यान में रहेगा कि ये समाज पढ़ा लिखा है, वो हमारे लिए कुछ करेगा और हमारा विकास होगा। हमारे विकास ना होने में एक बड़ी भूमिका किसकी है? क्योंकि हम सवाल नहीं करते हैं। सवाल करना पड़ेगा और इसी से हम अन्याय के विरुद्ध लड़ पाएंगे। व्यक्तित्व का विकास भी तभी होता है, आत्मविश्वास भी तभी बढ़ता है जब आप उसे सोचने की स्वतंत्रता देंगे। स्वतंत्रता यहाँ होना बहुत जरूरी है। निर्णय लेने की क्षमता किसी भी मामले में, जैसे मान लो कई बार ऐसे देखे हैं हमने अपने गांव मोहल्ले में देखा है कि कई पेरेंट्स और उनके बच्चे, माता पिता ऐसे हैं कि अगर कोई घर में बीमार भी हो जाता है तो वो पापा से पूछेंगे कि हम अस्पताल चले जाएं क्या, हम मम्मी को अस्पताल लिए जाएं क्या, कि हमारे पैसे कहाँ रखे हैं, कितना खर्च करना है, क्या नहीं करना है। ये इसका क्या मतलब है? जितना खर्च होगा वो वहाँ अस्पताल में जाके होगा। हमें जितना रखा हुआ है, जितना तुम्हें सफिशिएंट लग रहा है, जितना लग रहा है कि इतने से हो जाएगा, वो खुद जाओ, खुद के निर्णय लो ना। अगर आप खुद के निर्णयों पर जोर नहीं डालेंगे तो कैसे चलेगा? उस बच्चे को आपने शुरुआत में निर्णय नहीं लेने दिया, वो अपंग हो गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और निर्णय तभी ले पाएगा जब वो, अगर शुरुआत से हमने स्वतंत्र रखा होता तो वो निर्णय लेता और आगे बढ़ता। समाज में वही लोग आगे बढ़ सकते हैं जिनमें सोचने की स्वतंत्रता होगी, जिनके माता पिता सोचने की स्वतंत्रता देंगे, अपने निर्णयों को थोपेंगे नहीं। और मानसिक गुलामी से बाहर तभी निकला जा सकता है, क्योंकि होता क्या है कि कई बार पेरेंट्स जो है इतना डरा के धमका के रखते हैं अपने बच्चों को कि उनमें गुलामी जैसी मानसिकता आ जाती है। तो जब आप उन्हें गुलाम बना के रखे हो, कल के दिन प्रधान गुलाम बना के रखेगा, कल के दिन शासन गुलाम बना के रखेगा। आपका बच्चा अगर आपसे सवाल जवाब नहीं कर पा रहा है तो प्रधान से भी नहीं कर पाएगा। उसको गुलामी की मानसिकता तभी बाहर निकलेगी जब आप उसे फ्रीली स्वतंत्र करेंगे, स्वतंत्रता देंगे। अगर आप स्वतंत्रता नहीं देंगे तो वो फ्री नहीं हो पाएगा, स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। अगर स्वतंत्रता नहीं होती है तो क्या होगा? अंधानुकरण होगा। मतलब जैसा तुम बोल दोगे वैसे ही हो रहा है। अगर किसी ने कहा कि यहाँ पर कुछ हो गया है, यहाँ पर बाबा आए हैं और यहाँ पर बाबा को 10 रुपए देने से सब अच्छा हो जाएगा, तो वो तुरंत दे देगा। 20,000 देने से अच्छा हो जाएगा, 20,000 दे देगा, क्योंकि सोच ही नहीं है। हमेशा एक भीड़ चाल जैसा सिस्टम हो जाएगा। वैसा नहीं करना है। लोग बिना सोचे समझे चीजों को मानते चले जाएंगे और इससे शोषण होता चला जाएगा, शोषण होता चला जाएगा। आपको कोई भी उल्लू बना सकता है, बनाएगा ही भाई। आप में अकल तो है नहीं, क्योंकि आपने विकास ही नहीं होने दिया है। इसलिए समाज में नई सोच को जब भी कोई बच्चा आपसे कहे, वो आपका हो या समाज का हो, तो जब भी कुछ नया कहे, अगर आपको नहीं आता है, सहजतापूर्वक स्वीकार करो नहीं आता है और आप उसको समझाने का प्रयास करो। दबाव मत, शोषण मत करो। शोषण से ऊपर उठना है, स्वतंत्रता पर हमें ध्यान देना है।
समाज का विकास रुक जाता है अगर आप स्वतंत्रता अलाउ नहीं करते हैं, नई सोच नहीं आएगी। क्योंकि नई सोच आने का मतलब क्या है? जब व्यक्ति सोचेगा, जब व्यक्ति पढ़ेगा, तभी तो, जब वो 4 चीजें पढ़ेगा तो उस दिमाग चलाएगा, जब दिमाग चलाएगा तभी तो नया सोच पाएगा। और नया तभी सोच पाएगा जब आप फ्रीली अलाउ करेंगे। अगर उसके दिमाग में कुछ आ रहा है और अगर आप उसे दबा दोगे तो वो नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको वो करना ही करना है। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये सब चीजें हो जाती हैं और इसमें हमारा सबका ही नुकसान है। एक फेमस बात बताते हैं। एक एडिशन थे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। तो बल्ब का आविष्कार में के दौरान उन्होंने लगभग 1000 प्रयोग किए थे। 1000 प्रयोग करने के बाद उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर पाया। अगर वो पहले ही रुक जाते या किसी के द्वारा दबा दिए जाते, अपनी सोच को लोग बोल देते कि तुम नहीं कर सकते हो और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, स्वतंत्र अगर वो ना होते, स्वतंत्र ना होते तो वो ये नहीं कर पाते। स्वतंत्रता बहुत जरूरी है इस मामले में। स्वतंत्रता ही है जो कुछ है, इसलिए हमें स्वतंत्रता पर जोर देना चाहिए। उनको जब हमने स्वतंत्र रखा, उनके केस में एक चीज और है, एडिशन के केस में एक चीज और है कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और प्रिंसिपल ने बोला कि वो बच्चा किसी काम का नहीं है, उसको निकाल दिया। लेकिन उसकी ये मम्मी को बोला, तो मम्मी ने बच्चे को बोला कि तुम बहुत अच्छे थे पढ़ने में, इसीलिए तुम स्कूल के अन्य बच्चों के मुकाबले बहुत अच्छे थे, इसलिए वो तुम्हें नहीं रखना चाहते थे। उसकी मम्मी ने एडिशन की बुद्धि को, उसको ये नहीं बताया कि तुम बेवकूफ हो, उसको ये बताया कि तुम बहुत विद्वान हो। और जब यह सब बताया उसमें कॉन्फिडेंस आया, आत्मविश्वास आया और उसके बाद उसने ये किया, उसने बल्ब का आविष्कार किया, साइंस में बहुत अच्छा किया। ये सब और सिर्फ विकास, सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता। हमें अपने समाज के लिए, जो लोग खुली विचारधारा के हैं, जो लोग सोचते हैं, हमको भी सोचना चाहिए और हमें दूसरों को भी अलाउ करना चाहिए, दूसरों को भी हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। धन्यवाद।